देखो तो स्क्वायर करने को अगर नए कंसेप्ट बता रहे हैं, आज के जब भी कोई भी संख्या रहेगा जो 50 से कम रहेगा उसका स्क्वायर कैसे आप निकालिएगा, आज उसे कंसेप्ट दे रहे हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए 50 से कम, ठीक है, कैसे निकालिए देखिए नया कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे में कोई बोलेगा 44 का स्क्वायर बताइए, या 46 का स्क्वायर बताइए, या ठीक है 42 का स्क्वायर बताइए, या 45 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, कोई भी संख्या 50 से जो कम रहेगा लगभग में उसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा उसका कंसेप्ट बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको देखना है 50 से कितना कम है, क्योंकि आज कंसेप्ट दे क्या 50 से कम नहीं, 50 के नज़दीक में जो संख्या रहेगा नज़दीक पास में रहेगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए बता रहा है, ठीक है। 50 से देखिएगा कितना कम है, ठीक है, कितना कम है, देखने से लग रहा है कि 4 कम है। 50 से कितना कम है, 6 कम है। 50 से कितना कम है, 8 कम है। 50 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, जितना कम रहेगा ना, ठीक है, 50 से जितना कम रहेगा उसको हमेशा जितना कम है उसका स्क्वायर करिए। कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। उसका जितना कम उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा। फिर दूसरा 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना कम रहेगा उसको हमेशा 25 में से हमेशा घटाना है, ठीक है। किस में से हमेशा घटाइएगा, 25 में से हमेशा उसको घटा दीजिएगा। 25 में से क्या कीजिएगा, 4 जितना कम उसको घटाइए, तो 25 में से 4 गया तो कितना हो गया, 21 हो गया। यानी 46 का स्क्वायर कितना होता है, 2116 हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको देखिए, ये 50 से कितना कम है, तो कितना कम, 6 कम। जितना कम उसका स्क्वायर लिखिए, 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। दूसरा स्टेप में क्या कीजिए, जितना कम रहेगा, 6 कम है, जितना कम उसको हमेशा 25 में से घटा दीजिएगा। तब 25 में से घटाइएगा, ठीक है 6, तब 25 में से 6 घटाइएगा तो 19 हो गया। यानी 19 को कितना, 36 इसका स्क्वायर होगी आ जाएगा। जैसे मैं इसका लिखा है, ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो जितना कम उसका स्क्वायर, 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। दूसरा स्टेप में क्या बोले, जितना कम रहे उसको हमेशा 25 में से घटा देना है। तो 25 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 25 में से पहले 5 घटाइए तो 30 होगा, फिर 3 और जाके घटाइएगा तो 17 हो गया, यानी 1764 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं इसका ले लें, 50 से कितना कम है, 5 कम है, जितना कम उसका स्क्वायर लेते हैं, 5 कम है, ठीक है। फिर जितना कम है उसको 25 में से घटा दीजिएगा तो 20 होगा, तो यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगी आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे में कोई बोलेगा 48 के स्क्वायर बताइए, क्या हो गया, 48 का स्क्वायर बताना है, तो सिर्फ आपको क्या कीजिए, 50 से देखिए कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये ऊपर दिया है। अगर स्क्वायर करने पर एक डिजिट आ रहा है तो क्या कीजिए, उससे पहले 0 लगा दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमेशा लास्ट में 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। अगर 3 डिजिट आए उसके भी कंसेप्ट 13, अगर 1 डिजिट आया तो क्या कीजिए, उससे पहले आप 0 लगा दीजिएगा। जैसे में 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो उससे पहले 0 लगा, 2 डिजिट पूरा दिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, जितना कम रहे उसको 25 में से घटा दीजिए, तो 25 में से 2 घटाइएगा तो 23 हो गया, नहीं 23 और 4 इसका स्क्वायर होकर आ जाएगा। जैसे में एक और लेते हैं, एक क्या 47 का स्क्वायर निकालना है, किसका, 47 का। 47 का स्क्वायर निकाल, 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 1 डिजिट आ रहा है तो उससे पहले 0 लगा दीजिएगा। उसके बाद 25 में से 3 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। 25 में से 3 घटाइएगा तो 22 हो जाएगा, नहीं 22 हो कितना, 9 इसका स्क्वायर होकर आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी संख्या रहा उसका स्क्वायर ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 50 से कम के लिए। जैसे मैं और ले लेते हैं, ठीक है, जैसे में 38 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कम है, 38 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है, 12 कम है, ठीक है। 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो जब 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 हम डायरेक्ट तीनों क्या बोले कि जिसका अगर स्क्वायर करिएगा ना, और स्क्वायर करने पर लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आपको लिखना है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं जितना कम उसका स्क्वायर करिएगा, अगर 3 डिजिट आ रहा है तो क्या कीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। और तीसरा डिजिट को क्या कीजिएगा, कैरी के रूप में रखे हुए रहिए, उसको बाद में जाकर जोड़ दीजिएगा उसमें, ठीक है। और दूसरा स्टेप में क्या बोले, जितना कम रहेगा उससे इसी में से 25 में से उसको घटा देना है। तो कितना, 12 कम है, तो 25 में से 12 घटाइएगा तो 13 हो जाएगा। और घटाने के बाद जो आ जाएगा उसमें हमेशा ही तीसरा डिजिट को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो 12 घटाते 13 होगा, 13 1 ही 14 हो गया, यानी 1444 38 के स्क्वायर हो जाए। जैसे हम कोई बोलेगा 37 का स्क्वायर बताइए, ठीक, 50 से कितना कम है, 50 से देखने से लग रहा है कितना कम है, कितना फिलहाल में कम है वो, 50 से 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो क्या कि लास्ट के 2 डिजिट लिख देते हैं,
तीसरा डिजिट को कैरी के रूप में रखेंगे, इसको बाद में जाकर जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप में क्या होगा, जितना कम रहेगा उसको 25 में से हमेशा घटा दीजिएगा। 25 में से 13 घटाइए तो 12 हो गया, 12 का एगो ये और जाके जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 13 हो गया। 1369 क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी संख्या रहेगा 50 से कम उसका स्क्वायर ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज हम 50 से कम के लिए कोई संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करना सिखाया है। कल है फिर 50 से ज़्यादा यानी 100 200 से ज़्यादा एक से ऐसे ही करते करते आपको 1000 तक के स्क्वायर याद करना हम सिखा देंगे, यानी निकालना ना सिखा देंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक नहीं हो पहले लाइक कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारा वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।